नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी चीन जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी ले जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम योगी पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में माहिर है। हो सकता है वो चीन का नाम बदल दें। आपको बता दें, गलवान वैली में झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चीन के दौरे पर जा रहे हैं। उनका 2 दिवसीय दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को रहेगा। टिबेट में जाएंगे। उससे पहले सुन लेते हैं सियासतदारों का क्या कुछ कहना। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने मूलभूत समस्याओं पर ध्यान न देकर, जैसे स्वास्थ्य की समस्या हो गई, शिक्षा की समस्या हो गई, कानून व्यवस्था की समस्या हो गई, बेरोजगारी की समस्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडे पर काम किया है। शहरों, नगरों, कस्बों का नाम बदलने का काम किया है। उससे कहीं ना कहीं जनता अब ऊब चुकी है और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नए नए मुकाम को हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में नए पहचान बनाए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का चीन का जो दौरा है वो राजनीतिक दौरा है, व्यापारिक दौरा है और भारत का कूटनीतिक दौरा है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत सशक्त हो रहा है और भारत की क्षमता पूरे विश्व कैसे मानने के लिए कटिबद्ध है। तो अब जो है चुटकी लेने का काम किया जा रहा है। एक तरफ सपा कह रही है कि भाई नाम बदलने में योगी जी आगे हैं तो उनको लेकर चले जाएं। चीन जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको लेकर जाएं, शायद चीन का भी नाम बदले। फिलहाल ऐसे कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब मांगेंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। शिव सिंह भारती जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आलोक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। अशोक भाई, यहाँ पर चीन दौरे पर बात चल रही है कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सीएम योगी को भी लेकर जाएं। वहाँ पर एक्चुअली चीन का नाम बदल देंगे वो। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये सामान्य भाषा में हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है, बहुत ही हंसते हुए अंदाज में कहा है और कोई ऐसी बात नहीं कही है कि इनका इतिहास रहा है योगी जी का, ये नाम बदलने में बहुत माहिर है और मूलभूत समस्याओं पर इनका ध्यान रहता नहीं है और जो है नाम बदलने में माहिर है। तो इसी पर हमारे राष्ट्रपति जी ने कह दिया है कि जो है चीन साथ में ले जाए और ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए साथ में। योगी जी को साथ में ले जाते हैं अगर, तो वहाँ पर कुछ अपना, ये भी कुछ अपना कार्यशैली दिखाते अपनी, अपना नहीं होता चीन का नाम भी बदल देते। यही बात रही है और ये आपने खुद ही कहा कि चुटकी लेते हुए कहा, आपने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है। तो इस लेकिन आपके प्रवक्ता कह रहे हैं जो मूलभूत की बातें हो रही हैं, मूलभूत सुविधाओं की बातें कही जा रही हैं, आप भी कह रहे हैं, चर्चा तो सर इस पर आप लोग को भी करना पड़ेगा ना। अब सत्ता पक्ष तो यही कहेगा कि नहीं जी हमारे सत्ता में सब कुछ सही है, चर्चा तो आप करेंगे जी। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो इस पर कितनी चर्चा हो रही है? अच्छी बात कह रहे हैं सर। हाँ, आप अच्छी बात कह रहे हैं सर। हाँ, जहाँ तक चर्चा का सवाल है और मेरे द्वारा की गई चर्चा का सवाल है, आप अधिकांश डिबेट हमारे देख सकते हैं आपके चैनल पे भी, एशियन न्यूज पे भी। जब भी कोई चर्चा होती है तो हम जन समस्याओं को हमेशा। अशोक भाई, डिबेट में नहीं, ये सड़क पर करनी है चर्चा। डिबेट में तो चलिए ठीक है, लेकिन ये सड़क पर करनी है अशोक भाई, बड़ा सीरियस मैटर है। अच्छा, सड़क की बात आप कर रहे हैं। सड़क पर क्या, गांव में चर्चा हो रही है। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता कम नहीं है, फैले हुए हैं सर। नहीं, कार्यकर्ता तो कम नहीं है, लेकिन चर्चा कम है। शिव सिंह जी, आपको लग रहा है कि भाई ये तो कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री को भेज दिया जाए पीएम के साथ चीन, वहां का नाम बदल देंगे, जो नाम बदले गए उससे इनको शायद दिक्कत परेशानी है,
तो ऐसे में और ये भी कहा जा रहा है कि मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है यूपी के अंदर, अखिलेश यादव कह रहे हैं। हमारे ठीक है, शिव सिंह जी आते हैं, अशोक भाई आते हैं, शिव सिंह जी। मनीष जी, क्या है कि अशोक जी जो बोल रहे हैं, इन्होंने खुद ही कहा कि चुटकी वाले अंदाज में, अखिलेश यादव जी ने कहा, उन्होंने चुटकी वाले अंदाज में नहीं कहा। यह आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो जनता जनार्दन में उनके कार्य को लेकर प्रशंसा हो रही है, उनके जो वक्तव्यों से लोग ये जो पक्ष डरा हुआ है, विपक्ष डरा हुआ है, इन सारी चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव को लगता है कि हम इनको चुनाव में तो परास्त कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी कोई नीतियां है नहीं। जैसे अभी भी कहा, इनका एक भी नेता जनता के बीच में नहीं जानता, ये सिर्फ डिबेट करने आते हैं और डिबेट में ही जो बोलेंगे और उसके बाद इनको लगता है कि हमने डिबेट से ही सारी चीजों को हमने रख दिया है। हाँ। जनता जाने, ये जनता के बीच में इनका कोई भी नेता नहीं दिखाई देगा। ये अपनी चौपालें तो लगाएंगे, लेकिन उन चौपालों में खुद ही भर के गाड़ियों में जाते हैं और उस गांव में बैठ जाते हैं, वो चौपाल उनकी हो जाती है। तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो इनके नेता भी जानते हैं, इनके नेता जानते हैं हमारे कार्यकर्ता कहते हैं, तो उनको लगता है कि योगी जी को चीने मनी मोदी जी ले जाए। कितना हल्का वक्तव्य है। आप देखिए, आप एक प्रदेश के सीएम रहे, इतने बड़े भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजनीति से बहुत सी चीजें बदलती हैं। उनके पिताजी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, राजनीतिक परिवार है, लेकिन आप चुटकी किस अंदाज में लेते हैं? इस चुटकी का क्या मतलब हुआ कि चाइना जाएंगे, चाइना का भी नाम बदल देंगे? इसका मतलब क्या? आप देखिए, माननीय मोदी जी जा रहे हैं, पूरा विश्व उस यात्रा को देख रहा है। अशोक जी, अशोक भाई जवाब दीजिए। नहीं, अशोक भाई जवाब तो दीजिए कि भाई मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का आप इस तरह से मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, शब्दों का यूज कहा जा रहा है। अशोक जी, एक चीज और भी है सर, मैं पिछले एक मिनट शिव सिंह भाई, एक मिनट शिव सिंह जी, एक मिनट शिव सिंह जी, एक सेकंड। मैं पिछले 1 महीने का आपसे रिकॉर्ड मांग रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं। ये बताइए, अखिलेश यादव कितनी बार सड़कों पर उतरे हैं जनता के मुद्दे को लेकर, बताइए। सर, मैं वही बात बोलने जा रहा था। आपने कहा अच्छी बात है, आप सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे अंदाज में कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसका जन्म ही हुआ है सामाजिक न्याय के लिए। आज घर घर में जन जन तक हमारे कार्यकर्ता फैले हुए हैं और वो हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है हमारी पार्टी, कोई हवा में नहीं है, कार्यकर्ता बेस्ड ठोस पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता गांव गांव में फैले हुए हैं, घर घर जा रहे हैं और जा करके लोगों की समस्याएं सुन भी। अखिलेश यादव ने कितनी, 1 महीने का हमको डेटा चाहिए सर, अभी घर घर जा रहे हो, बाद में होगा। अखिलेश यादव का 1 महीने का हमको डेटा दे दीजिए कि वो कितनी बार जनता के काम के लिए सड़कों पर आए हैं, एसी को छोड़कर, एसी एक हॉल को छोड़कर कितनी बार सड़कों पर आए, हमको बताइए। ये ना, आप हमको डिक्टेट ना करिए सर, हमारा उत्तर सुनिए सर। सुन रहे हैं सर, आपने बता दिया, इतनी लंबी चौड़ी बात बता दी आपने, एक छोटा से आंसर के लिए आपने पूरा घुमा रहे हैं आप हमें। भाई हमें लखनऊ जाना है सर, तो सीधे ट्रेन पकड़ेंगे ना कि आप हमें पूरा उत्तर प्रदेश घुमा देंगे सर? सभी समस्याओं का अब सुने ना। हाँ। सभी समस्याओं का हम तीसरे नंबर की पार्टी है आज देश के अंदर। हाँ। सामान्य पार्टी हमारी नहीं है। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर जो है, ठीक है सर, हम पार्टी का बखान सुने थोड़ी ना सुनने आए सर। बहुत बड़ी पार्टी है, यूपी की बहुत बड़ी पार्टी है, आपके बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता, हम बोल दे रहे हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूँ आपका। मान्यवर जी, सर ये बताइए अखिलेश यादव का, आप बताइए ना, अखिलेश यादव 1 महीने में कितने बार सड़कों पर आम जनता के लिए रहे हैं? एक सिंपल सा सवाल है, जवाब मुझे अशोक भाई दे दीजिए। आपके कह देने से जनता नहीं सर, हम कुछ नहीं कह रहे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए अशोक तिवारी। नहीं है जवाब, कह दिया नहीं है जवाब, नहीं निकले अखिलेश यादव, कह दिया जवाब नहीं है, नहीं निकले, नहीं करते अखिलेश यादव, जनता की बात नहीं करते, कह दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रपति जी समय समय पर सभी मुद्दों को उठाते हैं और जनता और अपनी बात रखते हैं। आज सर सीधा सा सवाल है, सर सीधा सा सवाल आपसे यही है,
आप बताइए ना सर, आप बताइए अखिलेश यादव सर कितनी बार निकले हैं, 1 महीने का मुझे बताइए ना सर, आप बता दीजिए अशोक भाई, अगर आपके पास जवाब है तो आप दीजिए जवाब। सरकार आपके पास जवाब है तो आप दीजिए जवाब दीजिए सर। आप कितनी बार जनता के लिए निकले हैं? सर जवाब नहीं है, ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, बोल दीजिए जवाब नहीं है। आलोक त्रिपाठी जी जवाब नहीं है, कुछ भी बोलना है, इधर की बात उधर बोलना, उधर की बात इधर करना है। आलोक त्रिपाठी जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता दिखाएगी कितनी बार ये लोग निकले हैं पिछले 1 महीने का? मैं रिकॉर्ड मांग रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं कि चलिए पिछले साल भर का, हम अभी बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जनता के मुद्दे को लेकर कितनी बार निकले हैं? मुख्यमंत्री पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन कितनी बार निकले हैं बताइए आलोक त्रिपाठी जी? लगातार बने हुए हैं जी आते हैं अशोक भाई, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, शांत होइए, ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, विपक्ष जो है जिस तरह से सड़कों पे पहले आंदोलन होता था सरकार के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में, अब वो उस तरह के आंदोलन नहीं होता। अशोक भाई सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपको भरपूर समय दिए, आपको भरपूर समय दिए सर, अब हो गया, 1 मिनट सुन लीजिए सर। अब वरिष्ठ पत्रकार को भी सुनना चाहिए। वरिष्ठ आप सर ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा सर यहाँ शाउट मैचिंग करने नहीं आए आप आपके पास जवाब नहीं है, अब आप अपने पार्टी को जवाब दीजिएगा, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी आप बोलिए सर। जो आप कहेंगे वही बोल देंगे क्या? नहीं आलोक त्रिपाठी आते ना सर, अभी आ रहे हैं, क्यों आप इतना उत्तेजित हो रहे हैं? आलोक त्रिपाठी जी बोलिए। हाँ जी मनीष जी, देखिए मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से अगर देखें तो विपक्ष जैसे पहले होता था कि सरकार की नीतियों के विरोध में सड़क पे उतरता था, आंदोलन करता था, जेल भरो आंदोलन होता था, धरना प्रदर्शन रैलियां होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये तो समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या जो विपक्ष के नेता है उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, या कहीं सरकार से एक भय है, क्योंकि सरकार की भी सिस्टम बदला हुआ है। अब देखिए आंदोलन होता ही नहीं है, पहले कितना आंदोलन होता, तो कहीं ना कहीं अब क्या होता है ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम अपना वक्तव्य दे देते हैं लोगों को कि हम सरकार के पक्ष में ऐसा बोल रहे हैं। बस वहीं तक ज्ञान सीमित है अब इन लोग का। एक मुलायम सिंह का समय भी हमने देखा है, मुलायम सिंह जो सपा के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका भी हमने सर कार्यकाल देखा, उनको भी बड़े नजदीक से मैंने कवर किया, शिवपाल यादव को भी बड़े नजदीक से मैंने कवर किया है। अशोक तिवारी जी एक वो समय था, और सर अशोक भाई आज एक समय है कि एसी कमरे से आपके महाराज निकल नहीं पा रहे, बस देखेंगे जहां पर हत्या हो गई तो वहां पर चले जाना है, क्योंकि कुछ राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। जनता के मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको लेकर सड़कों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एसी से नहीं निकलना। आप एजेंट हो जाइए, आप भाजपा के एजेंट बन जाइए सर। सर वही है ना सर अब वही कह रहे हैं ना सर, आपको सब एजेंट ही लगेंगे, आपको सब एजेंट लगेंगे सर जी, एजेंट ही कर रहे हैं आप लोग, तो सब एजेंट लगेंगे आपको। आदरणीय जी, सर जी, मान्यवर जी, आदरणीय जी, अच्छे अंकर जी, आप निष्पक्ष रहेंगे तो अच्छा लगेगा जी। अशोक भाई हम बड़े निष्पक्ष हैं, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं अशोक भाई, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम निष्पक्ष नहीं है। गलती मेरी है कि आपकी है? मैं समझता हूँ आपकी, आप सर आप हमारी स्थिति मत समझिए, बड़े महाराज बड़ी कृपा होगी, आपका समय देखा है मैंने, आप मत दिखा, आप अपनी हमें स्थिति मत समझाइए। मैंने अखिलेश यादव का समय भी देखा है सर, उस समय भी पत्रकारिता करते थे, पिछले 18-20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप हमें ना बताइए स्थिति यूपी से लेकर कहां पत्रकारिता करी है सर, हमें मत समझाइए स्थिति। शिव सिंह जी फिर वही पहले जैसे सर आपके पास जवाब नहीं है अशोक भाई, क्या जवाब देंगे आप अखिलेश यादव को कि हम सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे? ठीक है शिव सिंह जी, शिव सिंह भारती जी, सवाल ये है 27 के बाद कि भाई हम भी ये लोग, आप भी यही होंगे, हाँ ये लोग जो झटक रही है भाजपा की, ठीक है चुनाव बुझने वाला यही है सर जी, यही है सर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और कहीं कोई हमें इधर उधर कर भी नहीं पाएगा, हम यहीं रहेंगे सर। ठीक है शिव सिंह जी, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ सर, हम भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं। आप क्या करें? नहीं हम भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं अशोक भाई, बहुत सम्मान करते हैं आपका, हम वरिष्ठ हैं आप हमसे, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। कसूर बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है कोई गलती नहीं सर, हम भी समझ रहे हैं आपका भी कसूर नहीं है, क्या करें आपका कसूर नहीं है,
अब तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है, अब क्या कहा जाए, कसूर हम समझ सकते हैं, आपका भी नहीं है भाई, हम समझ सकते हैं। ठीक है शिव सिंह जी, ये बताइए, देखिए यहां पर बात करें यूपी की, यूपी में बार बार जो कुछ बातें उठती हैं वो उठती हैं धर्म को लेकर, कि सीएम भाई धर्म को लेकर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संभल के बयान को अगर सुनेंगे तो सीएम ने बड़ी अच्छी बातें कही है संभल में भी। उन्होंने कहा कि यहां पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति सपा और कांग्रेस ने किया है, हम सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, और अगर कभी भी मस्जिद से या फिर कहीं से हटाने की बातें होती हैं कि नहीं भाई अब आप लाउड स्पीकर हटाएंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटवा देते हैं। क्या ये नहीं दिखता है क्या कि अगर वो धर्मों को साथ में लेकर चल रहे हैं, बार बार धर्म की बात करके कितनों को लड़ा पाएंगे ये? और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इसका जो आप लोग को कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा चुनाव में? शिव सिंह जी, देखिए दुष्प्रभाव अलग की बात हो गई, दुष्प्रभाव जैसी कोई बात नहीं है। और सुनिए, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, वह निश्चित रूप से सबको साथ लेकर चलता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। हमारा नारा पीडीए नहीं है, और पीडीए हमारा नारा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हमारे साथ नहीं है, वह भी हमारे साथ है, परस्पर हमारे साथ है। हमने उनको मंत्री भी बनाया है, हमने उनको उचित स्थानों पर स्थान भी दिया है, और वह किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि समाज को बांट कर आप जो है राजनीति करने का काम करें, आप धर्म को बांट कर राजनीति करने का काम करें, आप तुष्टीकरण करके राजनीति करने का काम करें। हम तुष्टीकरण के साथ राजनीति करने नहीं आते। और जहां तक अशोक तिवारी जी ने कहा कि समय समय पर हमारे मुखिया निकलते हैं, तो निश्चित रूप से अशोक तिवारी जी ने कह दिया कि अभी उत्तर प्रदेश में समय नहीं आया है जब अखिलेश यादव सड़क पर उतरे। इसका मतलब राम राज चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। इसको तो मुझे लगता है अशोक तिवारी जी के वक्तव्य से ही मान लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करती, योगी जी की सरकार काम नहीं करती। जो भी गलत करेगा वो जेल की सलाखों में होगा, जो सही करेगा उसको पारितोषिक मिलेगा। लेकिन आप सोचे कि हम धर्म की आड़ में किसी के साथ कुछ गलत कर ले जाए, और फिर अभी हमने देखा ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा होता था, और दंगे के बाद एक निश्चित धर्म के लोगों के खिलाफ भी मुकदमे लिखे जाते थे, उनका निकलना दूर कर दिया जाता था। वो अगर कहीं बाहर नौकरी भी करते थे उनको ऊपर मुकदमा लिख देते थे और उनको पकड़ कर लाते थे और टॉर्चर करते थे। जब हमने उद्देश्य इस प्रकार का उत्तर प्रदेश देखा है, तो आज प्रदेश की जनता देख रही है कि योगी जी के राज में सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो पूरी तरह से परिलक्षित होता है। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी, आप कितना सहमत है शिव सिंह से? और दूसरी चीज ये भी है आलोक जी कि बात कीजिए उत्तर प्रदेश के मॉडल को। कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाई अगर आप किसी भी राज्य में चाहिए कि नहीं, योगी जी ठीक काम करते हैं, अगर अपराधियों के साथ कुछ होता है तो योगी जी ठीक कर रहे हैं, उनको हमको पालना पोसना थोड़ी ना, बैठा के उनको खाना थोड़ी ना खिलाना है। लेकिन सपा और विपक्ष लोगों को थोड़ा उसमें कुछ मिर्ची उर्ची लग जाती है। देखिए मनीष जी, मैं राजनीतिक व्यक्तियों का या राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो समय समय पर बदलते रहते हैं। हाँ। जब चुनाव होता है तो कहते हैं कटोगे तो बटोगे, और जब सत्ता मिलती है तब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले वाली बात सही है या बाद वाली बात सही है। तो इसलिए इन नेताओं का सुर बदल जाता है जब सरकार बनती है, और जब सरकार नहीं होती है तो उस समय सुर दूसरा होता है। तो ये लोगों का कुछ विश्वास करना उचित नहीं होता है। कब क्या कहेंगे समय देख करके बात करते हैं। चुनाव चूंकि आ रहा है, चुनाव देखते हुए। और रही बात, अगर हम बात करते हैं जो मुझे मेन मुद्दा था कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा का, देखिए अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें बात देखा हम लोगों ने कि कोई भी देश, एक दोस्त को छोड़ करके कोई भी देश हमारे देश के साथ खड़ा नहीं हुआ। आखिर इतनी आलोक भाई कौन सा देश नहीं खड़ा हुआ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। ये बार बार ये बात उठती है, ऐसा कौन सा देश नहीं खड़ा था? यहाँ तक कि चीन भी, भले ही चीन अंदर खाने वो बात कर रहा था, उसको हथियार मुहैया कराए, लेकिन चीन को भी फ्रंट पे आके कहना पड़ा था कि नहीं हम आतंकवाद के साथ नहीं है। रूस खड़ा था सर, कौन नहीं खड़ा था? इजराइल खड़ा था सर हमारे साथ, ईरान खड़ा था सर हमारे साथ। इजराइल की बात छोड़ दे अगर, तो नहीं तो हम ईरान भी खड़ा था सर, सऊदी अरब खड़ा था सर हमारे साथ। कौन, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कौन सा ऐसा देश था जो नहीं खड़ा था? ये हम कहीं सुनी बात पर नहीं बात करते हैं।
चीन कभी भी भारत का शुभचिंतक रहा पक्षपाती दिखाई हम दे कब रहे कह रहे हैं। हैं सर चीन भारत का शुभचिंतक है? मैंने भी नहीं कहा चीन भारत का शुभचिंतक है, कम से कम लेकिन आलोक भाई बोलने ये भी दीजिए। समझना होगा जिस कि तरह- फ्रंट फ्रूट पर आकर उसे ये कहना पड़ा था कि आतंकवाद के खिलाफ हम नहीं हैं, हम भारत के साथ लड़ेंगे। ये फ्रंट फुट पर आकर कहना, भले ही वो चीन उसका साथ दे रहा था पाकिस्तान का। और आपके साथ कौन ऐसा बड़ा देश था जो नहीं खड़ा था? मैं आपसे जवाब जानना चाह रहा हूं। मनीष भाई, आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जब पूरा देश विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ था कि आप इस बार आर की पार करिए? ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आपको सीज फायर करना पड़ गया? आपको आलोक क्यों भाई, रोकना पड़ गया? आलोक भाई इसको बहुत, आज हम इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, चूंकि मुद्दा ये नहीं है, फिर भी हम स्पष्ट कर देते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जाने। आप घर के मुखिया होंगे आलोक भाई, या फिर आपके फादर होंगे, घर के मुखिया होंगे, ठीक है? जो हमारे घर के मुखिया होते हैं ना, उनको पता है कि घर को कैसे चलाना है और किस दिशा में लेकर जाना है और कब किस चीज की कितनी आवश्यकता है। चाहे बच्चे कुछ भी चिल्लाएं, लेकिन घर के मुखिया को यह पता है कि भाई अगर हमको जरूरत होगी तो हम इस तरह का काम करेंगे, अदरवाइज जितना कर रहे हैं उतना ठीक है। अशोक तिवारी जी को भले ही हंसी आ रही हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन यह चीज समझना होगा कि ये देश की बात है। आलोक त्रिपाठी जी, ये देश हित की बात है। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री ये डिसीजन ले रहा है कि नहीं, अगर सीज फायर करना चाहिए, तो पूरा देश उस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। ये वो सरकार नहीं है सर, ये वो सरकार नहीं है। ये भी समझना होगा कि हमारे जवानों के सर काट के ले जाते थे लोग और हम जवाब तक नहीं दे पाते थे। 26/11 का हमला होता था, हम जवाब नहीं दे पाते थे। अशोक तिवारी जी, नहीं, अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए ना। इनको जो है सीज फायर, हाँ नहीं, सीज फायर का फैसला आप कौन होते हैं सर? नहीं, ये देश का प्रधानमंत्री तय करेगा, देश का मुखिया तय करेगा। आप कैसे तय कर सकते हैं? आप नहीं सर, ये समझना होगा, हम जब किसी के घर में दखल नहीं दे सकते, सर हम किसी के घर में दखल नहीं दे सकते, तो सीज फायर वो मुखिया तय करता है उस घर का क्या करना है। तो फिर हम और आप कौन होते हैं? हम इस देश के नागरिक हैं और वो मुखिया है हमारे, वो जो होगा वो सही करेंगे ना। हमें देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा होना जरूरी है। आलोक जी, मामला होगा, प्रधानमंत्री तय करेंगे, लेकिन इसमें सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष होंगे, आपको सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। कौन सेना अध्यक्ष ने गलत बयान दिया? सारे सेना अध्यक्ष तैयार थे, सारे सेना अध्यक्ष तैयार थे। किस सेना अध्यक्ष ने क्या कहा बताइए? तमाम देखिए, आपको देखिए, तमाम ऐसे लोगों के बयान आए, सेना से रिटायर लोग थे, उनके बयान। सर रिटायर की बात ना कीजिए, जो सेना में थे उनकी बात कीजिए। सोशल मीडिया हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो रिटायर थे उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो रिटायर नहीं थे, जो फ्रंट पे खेल रहे थे, उनकी बात कीजिए आप। सर हवा में बात नहीं होता आलोक भाई, वरिष्ठ पत्रकार है, इतना आप समझदार हैं। ठीक है अशोक तिवारी बात करेंगे तो नहीं सर, ये समझ, हवा में हमें तीर नहीं चलाना है। अशोक तिवारी जी, सपा पार्टी को बीजेपी कंट्रोल करे तो चलेगा। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए, सपा पार्टी को बीजेपी कंट्रोल करे तो चलेगा? सर अब आप सवाल तो सुन लीजिए। अब आप मेरे मन में क्या है वो तो नहीं जानना है ना, आप सवाल सुनिए। सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं सर, सपा पार्टी के मुखिया। सर अब सवाल भी नहीं सुनते हैं आप, अपने मन से सवालों कर लेंगे, जवाब भी दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। अशोक भाई, सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, ठीक है, आप इस बात को मानते हैं? सर आप आलोक जी को बोले, सर आलोक जी को निष्पक्ष, अशोक भाई सपा पार्टी के मुखिया है कि नहीं है? अरे सर अखिलेश यादव सपा के है? एक मिनट आलोक जी, सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं है? है कि नहीं है? सर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अशोक भाई, किसी समस्या से आप दुखी हैं, पीड़ित हैं तो बताइए, कोई दुख है आपके मन में? अशोक भाई नहीं, अशोक भाई दुखी है तो बताइए ना, सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूं अशोक भाई, सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है ना? सर फिर वही आप सर। अशोक भाई आप कहां बात करते हैं? आप जवाब नहीं दे पाते हैं क्या अशोक भाई? नहीं, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश में समझाऊं क्या? सर जी आप अगर बोलेंगे सर, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, उस पर जवाब नहीं दे रहे, आप अपनी बात कर रहे हो सर। मैं पूछ रहा हूं
अखिलेश यादव सपा पार्टी के मुखिया है कि नहीं है? जनता देख। शिव सिंह जी आप बताइए, अखिलेश यादव सपा पार्टी के मुखिया हैं? आपको मालूम है? अशोक तिवारी को तो नहीं मालूम है, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। आपके यहाँ मुखिया कौन है इस वक्त? तो भाई चलिए लीड कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो आप लोग के लिए पार्टी के मुखिया यही हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर जो मुखिया है आपके यहाँ का जो फैसला लेगा आप उसके अनुसार चलेंगे कि आप विद्रोह करते रहेंगे? आप बताइए। अशोक भाई तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अखिलेश यादव है मुखिया भी है कि नहीं है। आप बताइए, विद्रोह करेंगे कि फिर मुखिया के साथ रहेंगे? शिव सिंह जी देखिए स्थिति भी देखी, आप एक ही आदमी जवानों ने अशोक भाई आप देश की बात ना कीजिए, पहले अपने पार्टी के बारे में समझिए। अशोक भाई देश की पहले बाद में समझिएगा, पहले अपनी पार्टी के बारे में समझिए। नहीं सर, आप पहले अपनी पार्टी के बारे में समझ लीजिए फिर देश की बात कीजिएगा। आपको तो यही नहीं मालूम आपके पार्टी के मुखिया कौन है, आप तो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको फ्रंट पे लाने का प्रयास करते हैं सर। आपको तो यही नहीं समझ में आता कि आपके मुखिया कौन है, आप क्या बात करेंगे जवाब देंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।